नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा यानी कि आगरा विश्वविद्यालय आगरा की जो परीक्षा समिति की आज बैठक हुई थी 23 तारीख को कल, उसके संबंध में आज एक नोटिस जारी किया गया है। तो उसमें क्या क्या निर्णय लिए गए हैं तो वो देखते हैं और वो एग्ज़ाम पैटर्न के लिए निर्णय लिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है इसमें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत संचालित स्नातक पाठ्यक्रम के द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर तथा परास्नातक द्वितीय सेमेस्टर मई 2023 की परीक्षाएं सत्र नियमित के दृष्टिगत OMR बहुविकल्पीय पर कराए जाने की सहमति प्रदान की गई है, जिसमें 100 प्रश्न होंगे तथा 75 प्रश्न समय 2 घंटे में हल करना अनिवार्य होगा। 75 से अधिक प्रश्न हल करने पर आरंभ के केवल 75 प्रश्नों को ही मूल्यांकित किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत जो संचालित पाठ्यक्रम है स्नातक यानी ग्रेजुएशन के सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर तथा PG पोस्ट ग्रेजुएशन के सेकंड सेमेस्टर की जो परीक्षाएं मई 2023 की जो होने वाली हैं वो परीक्षाएं बहुविकल्पीय OMR पर होंगी। उसमें होगा क्या कि 100 प्रश्न मिलेंगे आपको और 100 में से 75 प्रश्न करने हैं 2 घंटे में। और अगर आपने मान लीजिए कि 76 प्रश्न कर दिए तो आगे के 75 प्रश्न गिन लिए जाएंगे, पीछे का एक प्रश्न आपका छोड़ दिया जाएगा। मतलब करने आपको केवल 75 हैं। आप 100 भी कराते हैं तो 1 से लेकर 75 तक के ही गिने जाएंगे, वो उनका ही मूल्यांकन होगा। दूसरा पॉइंट है MEd पाठ्यक्रम वर्ष 2023 की परीक्षा विस्तृत निबंधात्मक पैटर्न पर जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में आयोजित कराए जाने की अनुमति सहर्ष प्रदान कर दी गई है। MEd का जो पेपर हैं, जो वार्षिक परीक्षा है 2023 की, वो जुलाई माह में होगी, यानी जुलाई के महीने में होगी। और वो परीक्षा डिस्क्रिप्टिव होगी, यानी कि रिटन होगी, OMR नहीं होगी, विस्तृत निबंधात्मक पैटर्न पर होगी। जुलाई के महीने में पहले सप्ताह में आयोजित होगी वो परीक्षा MEd की। तीसरा पॉइंट है वार्षिक प्रणाली के स्नातक अंतिम वर्ष तथा परास्नातक अंतिम वर्ष के जो परीक्षार्थी स्नातक की द्वितीय वर्ष व परास्नातक की प्रथम वर्ष की पुनः परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, ऐसे परीक्षार्थियों को अंतिम वर्ष की परीक्षा में औपबंधिक रूप से सम्मिलित होने की अनुमति इस आशय के साथ प्रदान कर दी गई है कि उनका अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम पुनः परीक्षा के परिणाम के अधीन रहेगा। साथ ही परीक्षा समिति द्वारा समस्त संबद्ध महाविद्यालय के प्राचार्यों को निर्देशित किया गया है कि वे ऐसे पुनः परीक्षा के परीक्षार्थी जिनका प्रवेश पुनः परीक्षा में सम्मिलित होने के कारण नहीं किया गया है को भी औपबंधिक प्रवेश देते हुए अंतिम वर्ष का परीक्षा आवेदन पत्र पूरित कराना सुनिश्चित करें। इसमें ये दे रखा है कि जो वार्षिक परीक्षा प्रणाली के जो स्टूडेंट हैं, जो ईयरली जो परीक्षा हो रही है उसमें ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर के और PG के फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट हैं उसमें रेगुलर और प्राइवेट दोनों की बात की जा रही है। तो रेगुलर वाले भी ध्यान से सुने और प्राइवेट वाले। इसमें क्या है कि इसमें दे रखा है कि जो ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर और PG की प्रीवियस ईयर में की जो री एग्ज़ाम में जो अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे उनको अभी जो फॉर्म निकले थे उसमें उनका फॉर्म नहीं भरा गया। रेगुलर वालों का कॉलेज की तरफ से और प्राइवेट वालों का अपने आप स्वयं भरते हैं वो फॉर्म, तो वो उनकी तरफ से वो फॉर्म नहीं भरा गया क्योंकि उसमें डिटेल डालने पर वो लॉगिन ID इनवैलिड बता रहा था प्राइवेट वालों के लिए। तो अब उसमें क्या किया गया है कि उसमें कहा गया है कि अब ऐसे लोगों के लिए भी जल्द ही फॉर्म खुल जाएंगे और वो लोग अपना फॉर्म भरें, प्राइवेट वाले भी और रेगुलर वाले भी कॉलेज के माध्यम से, और प्राइवेट वाले खुद भरेंगे। तो ये जो फॉर्म है वो दोबारा आपके भरे जाएंगे और उनका जो रिज़ल्ट है वो री के बेस पे
रहेगा कि री में क्या स्थिति उनकी रही है, उसके आधार पर ही उनका मेन का रिजल्ट आएगा बाद में परीक्षा होने के बाद। तो ये इसमें ये भी खबर है कि एक तरह से फॉर्म खुलने वाले हैं री वाले, तो फॉर्म जल्दी से आप लोग फॉर्म भर लीजिए। चौथा पॉइंट है स्नातक पाठ्यक्रम के वर्ष 2015 से 2022 के अंतिम वर्ष के विभिन्न पाठ्यक्रमों के ऐसे अभ्यर्थी जो अपने किन्हीं एक विषय के एक प्रश्न पत्र अथवा 2 प्रश्न पत्रों तथा परास्नातक पाठ्यक्रम के वर्ष 2017 से 2022 तक के अंतिम वर्ष के अभ्यर्थी जो एक प्रश्न पत्र में अनुत्तीर्ण होने के कारण अपनी उपाधि पूर्ण नहीं कर पाए हैं, ऐसे अंतिम वर्ष के अभ्यर्थियों को विशेष परीक्षा शुल्क 5,000 के साथ पाठ्यक्रम पूर्ण करने हेतु स्पेशल पुनः परीक्षा की छात्र हित में वर्तमान पाठ्यक्रम व परीक्षा पैटर्न के अनुसार विकल्प देते हुए अनुमति प्रदान कर दी गई है। इनका कहने का मतलब ये है चौथे पॉइंट में कि 2015 से 2022 तक के ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं वो किसी एक सब्जेक्ट का कोई एक पेपर रह गया या 2 पेपर रह गए, उनमें पास नहीं हो पाए किसी कारणवश, और पीजी के 2017 से लेकर के 2022, ग्रेजुएशन में 2015 से 2022 है और पीजी में 2017 से 2022 पोस्ट ग्रेजुएशन में। तो उसके जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनका जो एक प्रश्न पत्र में एक पेपर में किसी में फेल हो गए थे किसी कारणवश और वो अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, तो वो लोग परीक्षा शुल्क यानी 5,000 रुपये आपको परीक्षा शुल्क, विशेष परीक्षा शुल्क देना पड़ेगा। उसके साथ आप परीक्षा में शामिल हो सकते हैं और अपना फॉर्म भर सकते हैं, अपनी परीक्षा दे सकते हैं, अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसमें ये 4 पॉइंटों पर बात हुई थी। कल जो परीक्षा समिति की बैठक हुई थी उसमें उसका नोटिस आज आ चुका है। तो आप लोगों को मैंने एक एक चीज़ बड़े ध्यान से क्लियर करके बता दी। इसमें रेगुलर और प्राइवेट दोनों की बात की जा रही है। रेगुलर के लिए जो री वाले स्टूडेंट हैं उनके भी फॉर्म खुलेंगे और प्राइवेट के लिए भी फॉर्म खुलेंगे जल्दी 1-2 दिन में, तो आप भर सकते हैं। और ये सभी के लिए इसमें BA BCom सभी शामिल हैं, PSC सब कुछ शामिल है, PG और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सभी के लिए। तो ये थी अभी की बहुत बड़ी अपडेट। इसी तरह की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।